हेलो पीपल, होप यू आर डूइंग वेल। आज हम लोग बात करेंगे ऑर्डर 12 ऑफ सीपीसी। ऑर्डर 12 टॉक्स अबाउट एडमिशंस। तो सबसे पहले तो एडमिशंस हम लोगों ने कहाँ पढ़ा है? एडमिशंस हम लोगों ने एविडेंस एक्ट में पढ़ा है, जो कि हमें सेक्शन 17 जो है इंडियन एविडेंस एक्ट का, वो हमें डेफिनेशन बताता है एडमिशन की। ठीक है। लेकिन जो यहाँ पर हमें एडमिशंस पढ़ने हैं वो थोड़े से डिफरेंट है। मतलब है तो एडमिशन ही, लेकिन यहाँ पर हम इसको रिलेट करेंगे सेक्शन 58 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। सेक्शन 58 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट क्या कहता है कि जो भी फैक्ट्स हैं जिन्हें एडमिट कर लिया गया है, दे आर नीड नॉट टू बी प्रूव्ड। यही कहा गया है, नीड नॉट टू बी प्रूव्ड। जिन फैक्ट्स को एडमिट कर लिया गया है उन्हें जो है प्रूव करने की जरूरत नहीं है। ये हमें बताया गया है सेक्शन 56 से सेक्शन 58 में, है ना। तो एडमिशंस जो हैं वो याद रखो हमेशा कि पहले भी हो सकते हैं, यानी कि बिफोर या आफ्टर ऑफ फाइलिंग सूट। किसी भी समय पर जो है एडमिशंस हो सकते हैं। ये एडमिशंस होते क्यों हैं? कभी ये सोचा है कि इन एडमिशंस को आखिर की पार्टीज जो हैं वो एडमिशंस क्यों करती है? क्यों एडमिशंस करना इतना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है? ताकि लिटिगेशन का जो टाइम है वो शॉर्टन हो सके, कम हो सके। लिटिगेशन का टाइम कम हो सके, इस वजह से जो है एडमिशंस कराए जाते हैं। कॉस्ट को सेव किया जाए इसलिए भी, क्योंकि भाई देखो, जितना ज़्यादा केस में समय लगेगा, जितना ज़्यादा टाइम जो है कोर्ट का ज़ाया होगा, उतना ही ज़्यादा जो है पार्टीज का टाइम एक तो ज़ाया होता है, दूसरी चीज़ की उतनी ही ज़्यादा खर्चा भी लगता है, एक्सपेंसेस भी उतने ही ज़्यादा होते हैं। कभी कुछ पेपर, कभी कुछ पेपर, तो ये सारे पेपर्स का सारा जो भी कुछ पेपर वर्क होता है, ये सारी चीज़ें जो है कोर्ट जो है पैसा ले ही लेती है। ठीक है। अभी देखो रूल 1 क्या कहता है हमारे ऑर्डर 12 का। रूल 1 कहता है एनी पार्टी नोटिस देगी, किसमें? इन राइटिंग। राइटिंग में नोटिस देना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या कर रही है वो? एडमिट कर रही है होल केस या पार्टली उस चीज को एडमिट कर रही है अदर पार्टी का केस। भाई देखो, प्लेंटिफ है, ठीक है। प्लेंटिफ नहीं, चलो डिफेंडेंट ने कोई चीज एडमिट करी। अब जो भी प्लेंटिफ ने क्लेम्स वगैरह लगाए थे, वो चाहे तो डिफेंडेंट हमारा होली एडमिट कर ले प्लेंटिफ के केस को, या पार्टली एडमिट कर ले, तो इसी को हम एडमिशन बोलते हैं। यही चीज रूल नंबर 1 में लिखी हुई है कि कोई भी पार्टी जो है नोटिस देगी इन राइटिंग में कि उन्होंने एडमिट कर लिया है सामने वाली पार्टी की केस को। पहली चीज। दूसरा रूल क्या कहता है? ईदर पार्टी, यानी कि दोनों में से कोई भी पार्टी, चाहे वो प्लेंटिफ हो चाहे वो डिफेंडेंट हो, मे कॉल अपॉन द अदर पार्टी, दूसरी पार्टी को बुला सकती है। किस लिए? एडमिट द जेन्युइननेस ऑफ द डॉक्यूमेंट, ऑफ एनी डॉक्यूमेंट। जो भी डॉक्यूमेंट वो यूज कर रहे हैं उस पर्टिकुलर चीज को, उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट के जेन्युइननेस को, कि वो कितना जेन्युइन है, ये चीज जानने के लिए दूसरी पार्टी को वो बुला सकती है। एंड दिस हैपेंस विद इन 7 days ऑफ नोटिस। विद इन 7 days ऑफ नोटिस। तो ये जो टाइम वगैरह होता है ना, 7 दिन 10 दिन का टाइम दिया जा रहा है, ये सारा टाइम वगैरह जो है याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितना हमें ये ज़रूरी है कि कौन से रूल में क्या दिया हुआ है, ये तो याद रखना ही है, साथ साथ टाइम याद रखना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एक और बात यहाँ पर रूल नंबर 2 में आप देखेंगे लिखी हुई है कि अगर पार्टी ने रिफ्यूज कर दिया, अगर कोई ऐसी पार्टी है जो रिफ्यूज कर रही है, तो कॉस्ट देना पड़ेगा। भाई क्यों रिफ्यूज कर रहे हो, क्या दिक्कत है? तो कॉस्ट आपको देना पड़ेगा, रिफ्यूज आप कर रहे हो इसलिए। रूल 2A कहता है कि डॉक्यूमेंट को डीम्ड मान लिया जाएगा कि वो एडमिटेड है। कब? जब आपने उसको स्पेसिफिकली डिनाई नहीं किया है। स्पेसिफिकली डिनाई नहीं किया है तो मान लिया जाएगा कि वो एडमिटेड है।
एक्सेप्ट डिसेबल्ड पर्सन, ऐसा नहीं माना जाएगा। अगर कोई डिसेबल्ड पर्सन है तो फिर उसका हम एडमिट नहीं मानेंगे, बाकी अगर कोई नॉर्मल पर्सन है तो उसका मान लेंगे। ये हम लोगों ने एक जगह और पढ़ा था, याद है आप लोगों को? ऑर्डर 8 रूल 5 में हम लोगों ने पढ़ा था। नहीं देखी अगर वो वीडियो तो वो भी वीडियो जरूर देखना, ठीक है। और अगर कोई पर्सन अनरीजनेबली डिनाई करता है, अनरीजनेबली अगर डिनाई करता है तो उसको कॉस्ट पे करनी पड़ेगी, ठीक है। टाइम, कोर्ट का वक्त जाया करने के लिए कॉस्ट वगैरह पे करने पड़ेंगे। रूल नंबर 3 में नोटिस जो दिया जा रहा है उसका फॉर्म बताया हुआ है, दैट इज फॉर्म नंबर 9 ऑफ अपेंडिक्स सी। आप अपने बेयरक में पीछे देख लीजिए, ठीक है। फिर हमारे पास रूल 3A। रूल 3 कहता है कि कोर्ट सुओ मोटो कॉल कर सकती है किसी भी पार्टी को टू एडमिट एनी डॉक्यूमेंट, और ये किसी भी स्टेज पर हो सकता है, एट एनी स्टेज। अब कोर्ट अगर सुओ मोटो कोई काम कर रही है तो वो किसी भी स्टेज पर कर सकती है। रूल 4 कहता है नोटिस टू एडमिट फैक्ट। रूल 4 हमें ये बताता है, देखो, एनी पार्टी, कोई भी पार्टी में बाय नोटिस कॉल अदर पार्टी, अदर पार्टी को बुलाएगी स्पेसिफिक फैक्ट्स को एडमिट करने के लिए, ठीक है। और अगर पार्टी ने नेग्लेक्ट कर दिया जिसको बुलाया गया है, अगर उस पार्टी ने नेग्लेक्ट कर दिया तो कॉस्ट जो है वो पे करनी पड़ेगी। सीधी सीधी वही बात है, हर एक रूल में वही बात कही गई है। अच्छा, एक और चीज रूल 4 में हम लोगों ने मिस कर दी, वो ये कि ये जो नोटिस है ये किसी पर्टिकुलर सूट के लिए होना चाहिए, और दूसरी चीज कि किसी और अदर ओकेजन के लिए नहीं होना चाहिए, एंड इट मस्ट नॉट लेटर देन 9 डेज, ठीक है। 9 डेज से लेटर ये नहीं होना चाहिए, तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। रूल 5 सेज फॉर्म ऑफ एडमिशन। अब इसमें एडमिशन का फॉर्म बताया गया है। फॉर्म ऑफ एडमिशन क्या होगा? तो ये होगा फॉर्म नंबर 10 ऑफ अपेंडिक्स सी, और एडमिशन ऑफ फैक्ट्स का अगर है तो फॉर्म नंबर 11 ऑफ अपेंडिक्स सी। यही जो है यहाँ पर अपेंडिक्स सी हो जाएगा, ठीक है। फिर हमारे पास रूल 6। रूल 6 कहता है जजमेंट ऑन एडमिशंस, जजमेंट ऑन एडमिशंस। तो एडमिशन ऑफ फैक्ट का अगर केस है, मतलब एडमिशन ऑफ फैक्ट जो भी है वो या तो ओरल में हो या तो राइटिंग में हो, ठीक है। तो कोर्ट जो है किसी भी स्टेज पर, किसी भी स्टेज पर, या तो पार्टी की एप्लीकेशन पर, एप्लीकेशन ऑफ एनी पार्टी, या फिर ओन मोशन में, ओन मोशन में भी कोर्ट ऐसा कर सकती है, विदाउट वेटिंग फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ एनी अदर क्वेश्चन। अगर कोर्ट को एडमिशन के बेसिस पर जजमेंट देना है तो वो किसी और चीज को डिटरमाइन अगर नहीं भी कर रही है तो भी चलेगा, ठीक है। दे डू नॉट हैव टू वेट फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ एनी अदर क्वेश्चन। वो उन एडमिशंस के, इन एडमिशंस के बेसिस पर, इन एडमिशन के बेसिस पर वो जजमेंट दे सकते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद डिक्री को जो है वो प्रनाउंस कर दिया जाएगा। फिर देखो रूल 7 क्या कहता है। रूल 7 सेज एफिडेविट ऑफ सिग्नेचर, एफिडेविट ऑफ सिग्नेचर क्या है? ये एफिडेविट ऑफ सिग्नेचर ऑफ एनी एडमिशंस रिगार्डिंग नोटिस टू एडमिट डॉक्यूमेंट, इट शैल बी सफिशिएंट एविडेंस होगा। रूल 8 क्या कहता है? रूल 8 सेज नोटिस टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट। ये जो नोटिस दिया जा रहा है इसका भी फॉर्म बताया हुआ है, नोटिस टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट। इसका भी फॉर्म बताया गया है, क्या फॉर्म है? फॉर्म नंबर 12 ऑफ अपेंडिक्स सी, ठीक है। फिर जाते हैं हम रूल 9 पे। तो रूल 9 लास्ट है जो कि कॉस्ट के बारे में बताता है। तो अगर नोटिस दिया गया है किसी भी पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को,
अगर नोटिस दिया गया है किसी भी पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को एडमिट करने के लिए या प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है, किसी डॉक्यूमेंट को, और ये जो डॉक्यूमेंट है ये जिस भी पार्टी को प्रोड्यूस करने के लिए बोला है अननेसेसरी डॉक्यूमेंट है, इस डॉक्यूमेंट का कोई मतलब नहीं है, अननेसेसरली जो है कोर्ट का टाइम वेस्ट करने के लिए अगर आपने ऐसा किया है, कॉस्ट जो है वो देनी पड़ेगी। कौन सी पार्टी देगी? जिस पार्टी ने नोटिस दिया है, ठीक है, जिस पार्टी ने नोटिस दिया है वो पार्टी जो है कॉस्ट पे करेगी कि भाई आपने क्यों फालतू में नोटिस दिया जब ये चीज अननेसेसरी थी, इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट का ये जो हमारा मैटर चल रहा है इससे कोई मतलब नहीं है, तो आपने फालतू में नोटिस क्यों भेजा? अगर आप आपने नोटिस भेजा है तो बढ़िया है, कॉस्ट पे करो, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं ऑर्डर, हमारे ऑर्डर 12 में। अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और अगर आप लोग इस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।